करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं जी आज की वर्किंग। हमने यहाँ जाकर कुछ टेक्स्ट लिखा। मैंने कहा RAND रैंडम कोमा 2,10। मैंने 2 पैराग्राफ बना लिए हैं और हर पैराग्राफ में 10 लाइनें जो है मैंने लिख ली हैं। तो उसके बाद अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं यहाँ से कोई चीज़ कॉपी करूँ। ध्यान से देखिएगा, मैंने जस्टिफाई किया है, आपके सामने वो उस अलाइनमेंट में आ गया है। मैं इसको पैराग्राफ की लुक में देखना चाहता हूँ। मैं फर्स्ट लाइन इंडेंट को पकड़ता हूँ और पकड़कर आगे ले जाता हूँ, तो आपके पैराग्राफ की जो पहली लाइन है वो आगे की तरफ चली जाएगी और अब आपका डॉक्यूमेंट जो है वो एक प्रॉपर शेप में नज़र आ रहा है। अब मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पर जाकर मैं कुछ टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इस लाइन को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आप सबको पता है कॉपी करने के लिए राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। आपके पास कॉपी की ऑप्शन है, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और आपके पास ये कॉपी की ऑप्शन नज़र आ रही है होम टैब के ऊपर, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। और शॉर्टकट की तो मेरा ख्याल है मुझे बताना नहीं चाहिए कि Ctrl+C है। मैंने इस चीज़ को कॉपी कर लिया। जब भी मैं किसी चीज़ को कॉपी करता हूँ तो जहाँ मैंने उसको पेस्ट करना होता है उस जगह पर जाकर मैं कर्सर को रखता हूँ। लाइन आपको ब्लिंक करती हुई नज़र आ रही है, ये मेरा कर्सर है, और Ctrl+V कर देता हूँ। तो वही लाइन जो आपने कॉपी की होती है वो आपके पास इस तरह से पेस्ट हो जाती है। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? यहाँ तक क्लियर? कोई मुश्किल बात तो नहीं बताई मैंने? ठीक है। अब जब मैं किसी चीज़ को कॉपी करता हूँ तो होता क्या है, मुझे इस चीज़ के ऊपर बात करनी है। अब देखें, जब मैं किसी चीज़ को कॉपी करता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ जिसे मैंने कॉपी किया होता है ये मेरी एक जगह पर चली जाती है जिसको क्लिपबोर्ड कहते हैं। ये क्लिपबोर्ड की ऑप्शन है। मैंने इस क्लिपबोर्ड के ग्रुप में से इस ट्रिगर को फायर किया है। इसका नाम है क्लिपबोर्ड और इस वक्त ये चीज़ मैंने कॉपी की थी। देखें, यही कॉपी किया था ना। अब मैं थोड़ा कॉपी करता हूँ। मैं इतना हिस्सा सेलेक्ट करता हूँ और Ctrl+C से कॉपी कर रहा हूँ। जैसे आप कॉपी करते हैं देखें वो आपके पास यहाँ आ जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में एक क्लिपबोर्ड होता है, यानी आप एक चीज़ को कॉपी करते हैं उसको पेस्ट करते हैं। अगली दफ़ा कॉपी करेंगे तो पिछली दफ़ा वाली बात ख़त्म हो जाएगी। बात क्लियर है सबको? बट इन आर इन्वायरमेंट, इन आर वर्किंग, हमारे पास जो हमारी फंक्शनलिटी है उसमें कॉपी वर्ड के अंदर आप 24 क्लिप्स जो हैं वो कॉपी करके रख सकते हैं। क्या मतलब है इस बात का? मैं यहाँ जाता हूँ, मैं एक और चीज़ कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ तक याद रखिएगा कि कॉपी करने के बाद अगर आप उसको कट भी कर लेते हैं तो वो भी आपके क्लिपबोर्ड में आ जाती है। देखिए मैं Ctrl+X से कट कर रहा हूँ, ठीक है। तो नीचे आपको बता भी रहा है कि 4 चीज़ें क्लिपबोर्ड में आ गई हैं। याद रखिए जितना क्लिपबोर्ड भरा हुआ होगा उतने हमारे कंप्यूटर की वर्किंग जो है वो स्लो होगी। मैं फिर रिपीट करता हूँ, जितना हमारा कंप्यूटर का क्लिपबोर्ड फुल होगा उतनी ही इसकी वर्किंग जो है वो स्लो होगी। तो मेरे पास ये मेरा क्लिपबोर्ड तो आ गया, मैं 24 रख सकता हूँ। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि आप इनमें से किसी भी वक्त जाकर किसी को भी पेस्ट कर सकते हैं। अभी तक तो आपको पता है आप Ctrl+V से पेस्ट करते हैं। जब आप Ctrl+V करते हैं तो लास्ट टाइम जो चीज़ आपने कॉपी की होती है वो आपके पास पेस्ट हो जाती है। ऐसा ही है ना? यानी अगर मैंने लास्ट टाइम कंट्रोल्स कॉपी किया है और मैं यहाँ Ctrl+V करता हूँ तो ये पेस्ट हो जाएगा। ऐसा ही है। बट इफ़ आई वांट टू सेट कि मैं यहाँ से यू कैन को पेस्ट करना चाहता हूँ तो आप जस्ट इसके ऊपर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये पेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कि क्लिपबोर्ड के अंदर मौजूद तमाम ऑप्शंस को मैं पेस्ट कर सकता हूँ। बात क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? ओके। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं क्या सारों को इकट्ठा पेस्ट कर सकता हूँ? जी हाँ, आप पेस्ट ऑल पे क्लिक करें। जैसे ही आप पेस्ट ऑल पे क्लिक करेंगे सारे आपके पास पेस्ट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप इसको क्लियर करना चाहते हैं क्लिपबोर्ड को, मोस्टली हम इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि हमारे सिस्टम ज़्यादा स्टेबल हो जाए, उसकी स्पीड ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो मैंने यहाँ से क्लियर ऑल की ऑप्शन यूज़ कर ली, जिससे मेरे पास मेरा ये क्लिपबोर्ड जो है ये खाली हो गया है। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? नेक्स्ट अगर आप यहाँ देखें इसके नीचे इसकी ऑप्शंस आ रही हैं, इस पर क्लिक करें। इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन है। शो ऑफिस क्लिपबोर्ड ऑटोमेटिकली, ये आपको ऑटोमेटिकली जब आप किसी चीज़ को क्लिक करेंगे ना, अगर ये ऑप्शन ऑन होगी तो खुद ब खुद शो करना शुरू कर देगा। शो ऑफिस क्लिपबोर्ड व्हेन Ctrl+C प्रेस ट्वाइस। अगर मैं 2 दफ़ा Ctrl+C करूँगा तो क्लिपबोर्ड की ऑप्शन खुद ब खुद ओपन हो जाएगी। कलेक्ट विदाउट शोइंग ऑफिस क्लिपबोर्ड, आपका जो है ना वो क्लिपबोर्ड शो करने की ज़रूरत नहीं है। वो हर चीज़ जो मैं कॉपी या कट करता हूँ वो मेरे क्लिपबोर्ड में आ जाएगी। शो ऑफिस क्लिपबोर्ड आइकन इन द टास्क बार, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऑफिस क्लिपबोर्ड का एक आइकन टास्क बार में नज़र आ रहा है। शो स्टेटस नियर टास्क बार व्हेन कॉपिंग, जब ये मैंने किया था 4 of 24 आ रहा था नीचे, तो वो भी क्या था, वो इस वजह से आ रहा था। तो ऑप्शंस आप सेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। मुझे फ़िलहाल ये बॉक्स नहीं चाहिए तो मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ।
ये थी जी आपके पास क्लिपबोर्ड की ऑप्शन। अब क्लिपबोर्ड में कुछ चीज़ें और हैं, देखिए जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, ऑप्शन आ जाती है कॉपी की, आप कॉपी कर सकते हैं, ऑप्शन आ जाती है कट की, आप कट कर सकते हैं। सपोज कि मैंने इसको कॉपी कर लिया, ध्यान से देखिएगा बहुत कम लोग जानते हैं, मैंने इस पर क्लिक किया और ये मेरे पास कॉपी हो गया। जैसे आप देखें आपने कोई चीज़ कॉपी की है, अब आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए ज़रा आज मैं पहली दफ़ा आपको बता रहा हूँ कि जब मैं यहाँ से पॉइंटर को मूव करता हूँ तो ऊपर किसी और तरह का है, नीचे किसी और तरह का है, ऐसा ही है भाई, एक नहीं है, दो ऑप्शंस है। ऊपर वाली ऑप्शन जो है ना वो पेस्ट ऑप्शन है। देखिए मैं यहाँ जाके ऊपर वाला दबाता हूँ तो जैसा मैंने कॉपी किया था ना वैसा ही मेरे पास पेस्ट हो गया पेस्ट। लेकिन अगर मैं नीचे वाली ऑप्शन दबाता हूँ पेस्ट नहीं हुआ, बल्कि 3 ऑप्शन आ गई हैं। पहली ऑप्शन पेस्ट जो आपने कॉपी किया होगा ये उसको पेस्ट कर देगा। दूसरी ऑप्शन पेस्ट स्पेशल, मैं इसको किसी और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में पेस्ट करना चाहता हूँ। ये और ऑब्जेक्ट क्या होता है, मतलब मैं चाहता हूँ कि मैंने इसको कॉपी किया, ये टेक्स्ट था, ये टेक्स्ट है ना, देखें आपका कर्सर मूव करता है, ये टेक्स्ट था, जब मैंने पेस्ट किया तब भी ये टेक्स्ट है, ऐसा ही है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट की तरह पेस्ट ना हो, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह पेस्ट हो जाए। अगर आप किसी दूसरे स्पेशल तरीके से पेस्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगी कि आप इसे कैसे पेस्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको पिक्चर के फॉर्मेट में पेस्ट करना चाहता हूँ, तस्वीर बना दे, ऑब्जेक्ट बना दे। मैंने इस पर ओके किया। अब आप थोड़ी देर देखें तो अब ये किसी और तरह पेस्ट हुआ है। जब मैंने पेस्ट पहले किया था इसमें मैं चेंज कर सकता था, इस पर देखिए ये तो एक तस्वीर सी बन गई है। अब आप कहेंगे सर ये पिक्चर कैसे बन गई है, आपको कैसे पता चल रहा है? जब भी हम किसी पिक्चर पर क्लिक करते हैं तो ऊपर रिबन में आपके पास पिक्चर के टूल्स आ जाएंगे। इसका मतलब है कि अब जिस चीज़ पर क्लिक हुआ है वो टेक्स्ट नहीं है बल्कि क्या है, पिक्चर है। क्लियर है जी सबको? मैं एक दफ़ा फिर से करता हूँ। मैंने इतने हिस्से को कॉपी किया, कंट्रोल C करने की बजाय मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और पेस्ट स्पेशल से जाकर मैं इसके बाद टैब के बाद पेस्ट स्पेशल से इसको एज अ पिक्चर पेस्ट कर देता हूँ। नाउ यू सी कि अब ये आपके पास एक पिक्चर की तरह पेस्ट हो गया है। इसके अंदर जो ऑप्शंस आ गई हैं वो पिक्चर वाली आ गई हैं। आज हम इंशाल्लाह अभी इन ऑप्शंस को स्टडी करेंगे। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? तो पेस्ट स्पेशल की ऑप्शन हम यूज़ करते हैं जब हमने किसी चीज़ को कट करना हो, कॉपी करना हो, हमने उसको पेस्ट करना हो या किसी स्पेशल तरीके से पेस्ट करना हो। पेस्ट एज हाइपरलिंक की बात हम बाद में करेंगे। लेकिन अब ना मैंने सारा काम किया, मैंने कहा ठीक है, यहाँ मैं कहता हूँ ये मेरी हेडिंग 1 है, हेडिंग 1 मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ज़रा इसको ना बड़ा मेहनत करके इसको बड़ा खूबसूरत सा बना लेता हूँ। समथिंग लाइक हाईलाइट कर लेता हूँ और यहाँ से अंडरलाइन कर लेता हूँ, बोल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। इसका फ़ॉन्ट जो है ना वो भी खूबसूरत सा कर लेता हूँ। तो ये मैंने इसकी सेटिंग कर ली। ओहो, मुझे याद आया बाद में, क्या याद आया कि यहाँ ना हेडिंग 2 लिखा हुआ है। सपोज भी एग्जांपल के लिए हम बात कर रहे हैं, सिर्फ इस पे भी वही फॉर्मेटिंग करनी है जो इस पे की है। अब इस पे मैंने क्या क्या किया था, जितना हमने पढ़ा, मैंने तकरीबन काफ़ी ऑप्शन यूज़ की। हमने कहा बोल्ड है, अंडरलाइन है, इसका हाईलाइट हुआ है, मोनोटाइप क्रूजो इसका फ़ॉन्ट नेम है, 28 इसका साइज़ है, ऐसे किया ना मैंने। लेकिन अब कितना मुश्किल है, मैं ये क्या क्या याद रखूँगा, एक एक चीज़ इधर से देखूँ, अच्छा साइज़ कितना है 28, नीचे जाके अप्लाई करूँ फिर कितना है इतना, तो बड़ी मुश्किल वाली बात है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपको ये फेवर करता है कि आप जिस तरह से किसी भी टेक्स्ट को कॉपी कर सकते हैं इसी तरह आप किसी टेक्स्ट के फॉर्मेट भी कॉपी कर सकते हैं। टेक्स्ट को कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या थी? Ctrl+C। फॉर्मेट कॉपी करने की शॉर्टकट की है, इसे कहेंगे कॉपी फॉर्मेट, Ctrl+Shift+C। और पेस्ट फॉर्मेट की शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+V। यानी कॉपी करने के लिए Ctrl+Shift+C और पेस्ट करने के लिए Ctrl+Shift+V। ऑप्शन का नाम बनेगा फॉर्मेट पेंटर। ये ऑप्शन आपकी कहलाएगी फॉर्मेट पेंटर। किसी भी चीज़ के फॉर्मेट्स को कॉपी करने के लिए हम फॉर्मेट पेंटर की कमांड इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ जाके फॉर्मेट पेंटर की कमांड यहाँ पे यूज़ कर। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? यहाँ तक क्लियर? लिख लिया सबने?
मैंने कहा जी, मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे इसके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग की थी, मेकअप हमने कहा था इसको। हाँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये फॉर्मेट पेंटर का ब्रश है, इस पर क्लिक कर दिया। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, अब देखिए आपके पॉइंटर के साथ, आपके टेक्स्ट कर्सर के साथ एक ब्रश सा आ गया, आ रहा है। अब आप इसको इसके ऊपर फेर दें। जैसे आप इसके ऊपर फेर के छोड़ेंगे ना, देखिए दोनों एक जैसे हो गया। ठीक है, ये तो था फॉर्मेट पेंटर जो फॉर्मेट कॉपी करता था। लेकिन अब मैं ये काम शॉर्टकट की से करना चाहता हूँ। मैं नीचे आया, यहाँ जाकर आप करें कंट्रोल शिफ्ट सी, आपने इसके फॉर्मेट कॉपी कर लिए हैं। अब इसको सिलेक्ट किया, यहाँ जाके कर दें कंट्रोल शिफ्ट वी, तो आप इसके ऊपर इसके फॉर्मेट पेस्ट कर सकते हैं। यानी अब मैंने ये ऑप्शन की बजाय शॉर्टकट की से फंक्शनलिटी परफॉर्म की है। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? यानी हमने दोनों तरीके से देख लिया कि हम फॉर्मेटिंग ऑप्शन शॉर्टकट की से कैसे कर सकते हैं और हम इसी ऑप्शन को किस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग द ऑप्शंस। क्लियर है जी सबको?